सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। जी प्रारंभ करें। सर्वेभ्यो नमः। अंतर्जालीय वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वर स्तुति प्रार्थना कुर्मः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पिछली कक्षा में हमने 26 अभ्यास को पूर्ण किया था। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के 26वें अध्याय को हमने पूरा किया था। अगर उसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे 25वां अध्याय पूरा किया है, 26वां आज प्रारंभ करेंगे। तो 25वें अध्याय को पूरा कर लिया था। छब्बीसवां अभ्यास शुरू करें, प्रारंभ करें। इसमें 26 की जगह 29 लिख दिया है, मिसप्रिंट है वहां पर। हाँ, वो गलती से हो गया है। तो 26 अभ्यास के अभी हम शब्दकोश देखेंगे। सबसे पहले क विभाग में है पयस। पयस का अर्थ है जल और दूध। दूध को भी पयस कहते हैं और जल को भी। यशस यानी यश, सिरस यानी शेर, सरस यानी क्या लिखा हुआ है ये, तालाब। सरस यानी तालाब। मनस यानी मन, तमस अंधकार, कोकिलः कोयल, मयूरः मोर, हंसः हंस, शुकः तोता, कपोतः कबूतर, काकः कौआ, वकः बगुला, उल्लूकः उल्लू। अब ख विभाग में क्रियाएं दी गई हैं। श्रु यानी सुनना, शक यानी सकना, आप यानी पाना। तो ये 3 नई क्रियाएं दी है। इनका प्रयोग देखेंगे, रूप देखेंगे। और ये विभाग में स्वकीय अपना,
परकीयः दूसरे का, त्वदीयः तेरा, मदीयः मेरा। ठीक है। तो सूचना में देखेंगे क विभाग में जो पयस शब्द है, तो जो पयस से तमस तक के जो शब्द हैं उन सभी का पयस के समान रूप चलेगा और श्रु से लेकर आप तक श्रु के तुल्य रूप चलेंगे। व्याकरण में देखेंगे यहाँ पयस शब्द के रूप देखेंगे। सत्री प्रत्यय, अभी आज एक नया प्रत्यय आया है कृदंत प्रत्यय। अभी तक हमने पढ़े थे कत और कतवतु भूतकालिक, अब ये है वर्तमान कालिक। इसका अर्थ रहेगा रहा है, करता हुआ, करते करते, ऐसे दो क्रियाएं आएंगी साथ में, तो इनका प्रयोग देखेंगे और श्रु धातु के रूप देखेंगे और जस्त संधि को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 72 निकालेंगे। 72 पयस शब्द के रूप देखेंगे। पहले एक मैं उच्चारण कर देती हूँ, उसके बाद दूसरे शब्दों के आप लोग बनाइएगा। अब यहाँ पर हमें एक बात, ये पहला ही व्यंजन अंत वाला वो है शब्द है रूप के लिए। जितने भी रूप होते हैं, शब्द होते हैं, उनमें वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्वरांत और एक होता है व्यंजनांत। तो स्वर में तो अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनके जो अंत वाले हैं वो सभी कैसे हैं? स्वरांत। और जो व्यंजन वाले हैं, व्यंजन की एक क्या विशेषता है कि हम उसको अलग से उच्चारण नहीं कर सकते जब तक उसमें पहले या बाद में कोई स्वर को न लगाया जाए, तब तक हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो अब पयस में स जो है व्यंजन है, हलंत वाला है, इसलिए हम जो प य में जो अ है उसको ले लेंगे स के साथ, तब हम उसे बोल पाएंगे। तो ये होगा असंत शब्द। ठीक है, इसको बोलेंगे असंत शब्द, क्योंकि जब तक हम आ को नहीं लेंगे तब तक हम संत ऐसा नहीं बोल सकते। सब संत बोलेंगे तो उसमें स पूरा आएगा, है ना। तो ये है असंत शब्द है। ठीक है, तो इसका निकाल लीजिए, 72 पेज निकाल लीजिए सभी। इसका रूप देखेंगे। नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग की क्या खासियत होती है? प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक समान होते हैं। अभी तक हमने पढ़े हैं, गृहम का पढ़ा है, पुस्तक का पढ़ा है, तो ये सभी कैसे थे? प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक समान थे। गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि। ऐसे ही ये पयस शब्द नपुंसकलिंग है, तो इसके रूप भी प्रथमा और द्वितीय में एक समान होंगे। पयः, पयसी, पयांसी। फिर द्वितीय में भी पयः, पयसी, पयांसी। तृतीय में पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः। फिर चतुर्थी विभक्ति में पयसे, पयोभ्याम, पयोभ्यः। फिर पयसः, पयोभ्याम, पयोभ्यः। पयसः, पयसवो, पयसाम। पयसी, पयसो, पयस, पयसु।
ठीक है, नहीं पयःसु नहीं, पयस्सु, दो सकार आएंगे, एक आधा और एक पूरा। पयस्सु, ठीक है। तो अभी जो बाकी के शब्द हैं उनका आप बनाइएगा। ये हाँ, हे पयः, हे पयसी, हे पयांसी, ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरा शब्द है यशश। तो यश का बनाइए, कौन बनाएंगे यश का? हाँ बनाइए बनाइए। हम्म 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 ठीक। अभी दूसरा शब्द है इसके बाद। हाँ हाँ जी, बोलिए रोहिणी जी। रोहिणी जी, शिरस। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी आप बोलिए, डॉक्टर साहब आप बोलिए। कोशिश करता हूँ। हम्म हैं? हाँ बोलिए। हाँ ना, तो बंद कर दे। शिरस। सीरस। मैं बोलूं? हाँ जी, अच्छा। सीरस। नहीं स नहीं आएगा। पहले वाले में देखिए, पयस में सिर्फ पयः, पयसी, पयांसी। तो पय निकल को जाता देखकर आपको बनाना है, ठीक है। पयः, पयसी, पयांसी। ऐसे ही शिरः, सिरसी, सिरसी सिरांसी। सिरांसी। हम्म सिरह सिरसी सिरांसी। हम्म सिरसा सिर सिरोभ्याम शिरोभ्याम। सिरोभिः। हम्म सिरसे सिरोभ्याम सिरोभ्यः। शिरसः शिरोभ्याम शिरोभ्यः। शिरसः शिरसो शिरसाम। शिरसि शिरसो शिरसु सिरस्सु। शिरस्सु। दो सकार आएंगे, जी एक आधा एक। जी। हे शिरस, हे शिरः, हे शिरसी, हे शिरांसी। ठीक। धन्यवाद। सरस। सरस का बोलिए, मुनि जी आप बोल रहे हैं। हाँ जी, सरस का पहले सरह आएगा। हाँ जी, सरह। सरह, सरसी, सरांसी। सरह, सरसी, सरांसी। सरसा, सरोभ्याम, सरोभिः।
सरसे सरोभ्यां सरोभ्यः सरसः सरोभ्यां सरोभ्यः सरसः सरसोः सरसां सरसी सरसोः सरस्तु हे सरः हे सरति हे सरांसी। ये जो हलंत वाले जो वर्ण होते हैं इनका सिद्धि करते हैं उस समय ये हलंत्यम इत, अंतिम जो हल होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है और फिर उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ फिर शिर रह जाएगा, यश रह जाएगा, पय रह जाएगा। जो अंतिम जो हल होता है उसका लोप हो जाता है, ये तो संज्ञा हो जाती है उसकी। ये जो अंतिम जो व्यंजन होता है हलंत्यम बोलते हो, जो हल के साथ है वो यानी व्यंजन है। जो अंतिम जो हलंत वाला जो व्यंजन है, व्यंजन को हल बोलते हैं। तो जो अंतिम होता है उसका इत संज्ञा हो जाती, इत यानी वो समाप्त हो जाता है, फिर उसकी लोप संज्ञा हो जाती है, वो फिर दिखाई नहीं देता। वो ये हमारे जो शरीर में आगे उसमें अपेंडिक्स होता है, अष्टाध्यायी ऐसा हो प्रथमा जाता है। व्यक्ति में ये सिद्ध करने के तरीके होते हैं, बाद में ये सूत्रों से होता है, सूत्रों के द्वारा। अब यहाँ पर तो वो सब पूरा करके नहीं बताते हैं कि यो क्यों रह गया सिर, क्यों रह गया पया, लेकिन ये तो अष्टाध्यायी के सूत्रों के द्वारा प्रथमावृत्ति में वहां पर जो सिद्धियां की जाती हैं उनके अनुसार इनका ये लोप हो जाता है, इसका हलंत्यम का लोप हो जाता है। ठीक है, अब कौन सा रह गया है? मनस। कोई बोलेंगे मनस? मनः मनसि मनांसि मनः मनसि मनांसि मनसा मनोभ्यां मनोभिः मनसे मनोभ्यां मनोभ्यः मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः मनसः देखिए मनसो सुनिए रोहिणी जी, सुनिए, मनसा मन से ऐसा नहीं बोलना है। नकार क्या है? पूरा है इसमें। मनसा, मन से, मन सह, ये ना का उच्चारण पूरे आकार के साथ आना चाहिए, जी है ना। मनसा यानी नकार वो हो गया, हलंत हो गया। ठीक है, बोलिए आगे। फिर से बोलिए। शुरू से बोले। हाँ फिर से बोलिए। मनसा, मन से, ऐसा। मन, हाँ। मनसि मनांसि हाँ मनः मनसि मनांसि मनसा मनोभ्यां मनोभिः मनसे मनोभ्यां मनोभ्यः मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः मनसः मनसोः मनसां मनसां मनसि फिर आप मनसो उसी लाइन पे आ गए। मनसी, मनसी, मनसि मनसो मनसु मनसु, मनसु मनसु। मनसु हम्म हे मनः हे मनसि हे मनांसि। हम्म। जो नकार है उसके पीछे अ का उच्चारण साथ में आना चाहिए। मन, मन, मन से, मन सा, पूरा आकार पता चलना चाहिए उसमें उच्चारण के समय। मनसा, मन से ऐसा बोलेंगे तो वो अलंत वाला हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक और रह गया है तमस। हाँ हाँ बोलिए। हाँ ये दूसरे को, हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए।
ठीक। अभी हमने कितने ये 1 2 3 4 5 6 हमने एक जैसे पढ़ लिए। तो अभी सबको ये अंदाज आ गया होगा कि तृतीया विभक्ति में सा आएगा, चतुर्थी में से आएगा, और पंचमी में सह आएगा, षष्ठी में सह आएगा और सप्तमी में से आएगा। तो ऐसे हम जो अंदाज कर लेंगे ना तो फिर हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होती है याद करने में। ठीक है। अब इसके बाद ये बाकी के तो कोकिल, मयूर, ये तो सभी अकारांत हैं, इनको हम सभी पहले सीख चुके हैं। ठीक है, इनका तो करना नहीं है। अब श्रु धातु के लट, लोट और लंग के रूप स्मरण करो। तो जो श्रु धातु है वो है 98 पेज पर, 98 पेज पर, अष्टनवति, अष्टनवति पृष्ठे अस्ति। इसके रूप बोलिए एक एक करके। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृण्वन्ति। शृणे, श्री बोलेंगे उसको, श्री। शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुतः, शृणोमि, शृणोवः, शृणोम। ठीक है। हाँ, तो प्रारंभ करिए। हाँ हाँ, इसी को बोलिए पहले। 3 ही है ना। हम्म ठीक है। अब दूसरा है आप। तो श्रृणु, उसमें क्या था, अणा क्यों था? क्यों? श्री में क्या था, ऋकार था। श्री ऋकार था, इसलिए यहाँ पर ना का अणा हो गया था। लेकिन आप में नहीं है, तो आपका, हाँ जी डॉक्टर साहब आप बोलिए। आप नोती ऐसे बनेगा, इसमें अणा नहीं आएगा। आप नोती, आप नुतः, आप नुबंती। शुरू का लोट का भी बोलना है, इसमें लिखा है। किसका? लट, लोट शक का और भी है, शक का बोलिए। शक्नोती। शक का भी इसी तरह चलेगा, लेकिन उनमें ना अणा की जगह ना होगा। ठीक है। शक, शक, शक्नोति, शक्नोति, शक्नुतः, शुक्नवन्ति, हम्म शुक्नोषि, हम्म शुक्नुथः, हम्म शुक्नुथ। अच्छा, ये सुकनोती आएगी कि शकनोती आएगी? शकनोती, इसमें तो शकनुतः। शक्नोति, शक्नोति। श्रू नहीं आएगा। शु नहीं है शक्नो, इसमें। शक्नो शक है में ना, धातु का नाम शक है। उसमें क्या था, श्रु, उसमें श्री था। श्रु, श्रु। शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। ये हो गया लटका। वो लोट का। शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नुवन्तु, शक्नु, शक्नुतम,
जी शक्नुतम, शक्नुत, शक्नुवानी, शक्नुवाव, शक्नुवाम। तो लंग ये लता, दोनों एक तरह से ही चलेंगे, आप और तीनों एक तरह से ही चलेंगे। श्री, श्रु, आप और शक, ये तीनों एक ही समान चलेंगे। लंग लकार, श्रोति वाला तो शक्नुवंती आएगा उसमें, तो शक्नुवंती। हाँ, लंग लता, और इसमें शृणोति, शृणुत, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोति, शृणुतः, शृणुथ, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। फिर इसका लोट लकार में शृणोतु, शृणुताम, शृण्वन्तु, शृणु, शृणुतम, शृणुत, शृण्वानि, शृण्वाव, शृण्वाम। लंग लकार में अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन, अशृणोः, अशृणुतम, अशृणुत, अशृणुम, अशृणुवम, अशृणुव, अशृणुम। तो ये हो गया श्रु धातु का। आपका है आपनोति, आपनुतः, आपनुवन्ति, आपनोषि, आपनुथः, आपनुथ, आपनोमि, आपनुवः, आपनुमः। लोट लकार में आपनोतु, आपनुताम, आपनुवन्तु, आपनुहि, आपनुतम, आपनुत, आपनवानि, आपनवाव, आपनवाम। लंग लकार में आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, आपनोह, आपनुतम, आपनुत, आपनुवम, आपनुव, आपनुम। तो ये हो गए आपके। अब शक का भी इन्हीं की तरह बनेगा। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, आप, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। लोट लकार में शक्नोतु, वन्तु, शक्नुवन्तु, शक्नुवन्तु, शक्नुहि, शक्नुतम, शक्नुत, शक्नुवानि, शक्नवाव, शक्नवाम। अशक्नोत, यहाँ पर अ लगेगा, यहाँ पर ये आ ही था इसलिए इसका नहीं अ। अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, अशक्नोः, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नुवम, अशक्नुव, अशक्नुम। ठीक है, इसी तरह से चलेंगे इनके तीनों के। थोड़ा सा अंतर श्रु में हो जाएगा, उसमें अड़ा हो जाएगा न के स्थान पर, क्योंकि उसमें री है। नकार का अणकार हो जाता है। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? एक बार आप बताएं
पीछे पीछे हम उसको रिपीट करें तो थोड़ा बैठेगा दिमाग में। तो अभी मैंने पूरा बताया ना डॉक्टर तो साहब। आपके साथ एक बोला, आप एक वाक्य बोले ना कि लटका बोले तो लटका हम रिपीट करें आपके अच्छा साथ। अच्छा, हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन ये थोड़ा पक्का हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। शृणोति, शृणोति, श्रूयतः, આપણે બધાએ शृण्वन्ति, બોલવાનું, આપણે બધા સાથે જ બોલવાનું માતાજીના પછી। शृण्वन्ति, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणोति, शृणुथ, शृणुत, श्रुथ, शृणुत, शृणोमि, शृणोमि, शृणुवः, शृणुवः, शृणुमः। शृणुमः। अब ये लोट बराबर है। लकार में शृणोतु, शृणोतु, शृणुताम, शृणुताम, शृण्वन्, शृण्वन्तु, शृण्वन्तु, शृणु, 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 शृणुताम, शृणुताम, शृणुत, शृणुत, शृण्वानि, शृण्वानि, शृण्वाव, शृण्वाव, शृण्वाम। शृण्वाम। अब लंग लकार में अशृणोत, अशृणोत, अशृणुताम, अशृणुताम, अशृण्वन्, अशृण्वन्, अशृणोः, अशृणोः, अशृणुतम्, अशृणुतम्, अशृणुत, अशृणुत, अशृणुवम्, अशृणुवम्, अशृण्व, अशृणुव, अशृणुम। अशृणुम। अब धन्यवाद। आपका देखेंगे। आश्री है, वो रिकार है, उसके साथ आश्री, आश्री। हाँ, आश्रीणुम, आश्रीणुव, आश्रीणुव। जो रिकार है ना उसको री बोलते हैं, रू नहीं बोलते, री, री है ना। हाँ, व नहीं, अश्रीणुव, अश्रीणुव, पूरा बोलना है, वह पूरा बोलना अश्रीणुम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आपनोति, आपनोति, आपनुतः, आपनुतः, आपनुवन्ति, आपनुवन्ति, आपनोहि, आपनोषि, आपनुथः, आपनुतः, आपनुथ, आपनुत, आपनोमि, आपनोमि, आपनुवः, आपनुवः, आपनुमः। आपनुमः। लोट लकार में आपनोतु, आपनोतु, आपनुताम, आपनुताम, आपनुवन्तु, आपनुवन्तु, आपनुहि, आपनुहि, आपनुतम, आपनुतम, आपनुत,
आपनुत, आपनवानि, आपनवानि, आपनवाव, आपनवाव, आपनवाम। आपनवाम, अब लंग लकार में आपनोत, आपनोत, आपनुताम, आपनुताम, आपनुवन, आपनुवन, आपनोह, आपनोह, आपनुतन, आपनुतम, आपनुत, आपनुत, आपनुवम, आपनुवम, आपनुव, आपनुव, आपनुम। आपनुम। अब शक रह गया है, शक का बोलेंगे शक्नोति, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नोति, शक्नुथः, शक्नुतः, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नुतः, शक्नोमि, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुवः, शक्नुमः। शक्नुमः। लोट लकार शक्नोतु, मैं बोला हूँ शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नुताम, शक्नुवन्तु, शक्नुवन्तु, शक्नु, शक्नु, शक्नुतम, शक्नुतम, शक्नुत, शक्नुत, शक्नवानि, शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाव, शक्नवाम। शक्नवाम। अब लंग लकार में अशक्नोत, 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 अशक्नुताम, 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 अशक्नुवन्तु। अशक्नुवन, अशक्नुवन, अच्छा मैं ऊपर चली गई। अशक्नवन, अशक्नवन, अशक्नोह, अशक्नोः, अशक्नुतम, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नुत, अशक्नुवम, अशक्नुवम, अशक्नुव, अशक्नुव, अशक्नुम। अशक्नुम। ठीक है, ठीक है जी जी जी, बहुत बहुत। तो अब इससे आगे हमारे उच्चारण का भी अंदाज आता है हमको। अब इसके बाद है जलाम, जस, जसी, जस तो संधि, संधि है। अब देखिए मैंने आपको प्रत्याहार सिखाए थे, ठीक है। मुनि जी मैंने आपको प्रत्याहार सिखाए थे, है ना। प्रत्याहार सिखाए थे ना। अब यहाँ पर 3 प्रत्याहारों की जरूरत है, जस और जल और झस। 3 प्रत्याहारों का प्रयोग होगा यहाँ पर। झलों को ये झस, झलों को जस होता है अगर बाद में झस आए तो।
ठीक है। अब झल जो होते हैं उनके अंदर होते हैं जो वर्ग होते हैं ना, उनके, एक मिनट, झल के अंदर होते हैं जो अपने वर्ग है ना, सारे वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण ये आते हैं झल के अंदर। क चो ट और तो 4 वर्ग आएंगे माता जी। 4 वर्ण आएंगे सभी वर्गों के। हाँ, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। हाँ, तो ये आ जाएंगे। चौथा है। हाँ हाँ हाँ, तो और जो जस है ना उसमें आएंगे तीसरा वर्ण, अक्षर आएगा, उसमें तीसरा आएगा सभी वर्गों का। गो। हाँ, तो झल का क्या होगा, जस हो जाएगा। यदि वाक्य जो शब्द है, जो पद है, उसके अंदर झल में यानी कोई भी ये जो हमारे पहले दूसरे तीसरे चौथे सभी वर्गों के, 5 वर्गों के, इनमें से कोई एक वर्ण है ना, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जस को क्या कहेंगे, तीसरा वर्ण। ठीक है। तो जैसे बुध और धी, तो जो ध कौन से वर्ण का है, टवर्ग 4 ट वर्ग का है। और कौन सा है, चौथा वर्ण है कि नहीं। अब ये चौथा वर्ण है तो ये आ गया झल में। ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, जस। जस यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तीसरा वर्ण क्या हुआ, द। ठीक है। तो धकार का, हाँ बोलिए। हाँ, त थ द ध ये आएंगे तवर्ग के। और क वर्ग के क ख ग घ, मतलब 4 पहले वाले 4 वर्ण सारे आएंगे झल के अंदर। हाँ, पीछे वाला रह जाएगा, पीछे वाला रह जाएगा, अंतिम वर्ण रह जाएगा, वो नहीं। ये नहीं आएंगे, ये तो वर्ग में है ही नहीं, ये वर्ग में नहीं है, ये वर्ग के अंदर नहीं आते। यार अलावा वर्ग के अंदर क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 5 वर्ग हैं। क वर्ग, छ वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ठीक है। अभी 1 मिनट रुकिए। मैंने ये सब पहले आपको लिखाए हैं। अब मैं नहीं बोलने चाहिए, आपसे बुलवाना चाहिए मुझे। आप लोग बोलिए कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए झल में, जस में। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले। याद करना पड़ेगा। तथ दध न प फ ब भ म, ऐसा हाँ, ये याद तो है। है, लेकिन जो हमने प्रत्याहार बनाए थे, हमने जो प्रत्याहार बनाए थे, हाँ जी। आ ई उण रील रेख ए ओम आई औच हाया वरट, है ना, ये जो हमने बनाए थे, इनमें से हमने प्रत्याहार बनाए थे। तब उसमें हमने लिखा था कौन कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये अभी आपके कोर्स में नहीं आया था,
है ना, आपके अभी आएगा। तो आप इसको सीधा साधा ऐसा समझ लीजिए कि वर्ग का, आप सीधा साधा समझिए, अब उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम अभी सुनने के लायक, हमारा तो ये सुनने के लायक है। हाँ, तो ये इसमें आप सीधा साधा ऐसा इसमें से पढ़िए, यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़िए, को 3 अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। अगर इन चारों में से कोई भी है, चारों पांचों वर्ग के ये 4 में से कोई भी वर्ण है, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, ठीक है। और आगे ज्यादा अभी उसमें मत जाइए। जस जस ये मैं अभी किसी दिन फिर से ले लूंगी इसकी क्लास, फिर से ये मैं प्रत्याहार वाली फिर से लेनी पड़ेगी क्लास। ये क्या है, संधियों में काम आती हैं, ये सभी संधियों के लिए आवश्यक है, और खास करके व्यंजन संधियों में आती हैं काम, स्वर संधि में नहीं आती हैं ज्यादा। ये व्यंजन संधियों में इनका प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतना ही सीख लेना है कि वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण यदि आते हैं तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। बाद में तीसरा या चौथा होने से, यदि उसके बाद में फिर से उसी वर्ग का, अब 2 पद होंगे तभी तो संधि होगी। पहले पद में तो उन 4 में से कोई भी एक वर्ण आ जाएगा, और जो बाद वाला पद है उसमें भी तीसरा, चौथा आएगा, उसमें भी उसी वर्ग का तीसरा, चौथा आएगा। तो जो इसमें चौथा आया है या दूसरा आया है, उनमें से कोई भी आया है, उसके स्थान पर तीसरा हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, कौन से वर्ग का है तो उसका तीसरा कर देना है, बस, ठीक है। हाँ ठीक है, बस तो आप जो आसान तरीका वही सीखिए, ठीक है। लेकिन ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए, ये क्या है, झल क्या है, जस क्या है, जस क्या है, ये क्या है। जब उन्होंने सूत्र में लिया है झलाम जस झसी, झलों का जस हो जाता है झस आने पर। देखिए यहाँ पर झसी है, ये सप्तमी का एक वचन है, ठीक है। झसी, झस के आ जाने पर आ गया, इसमें चिन्ह इसका है ना, और झलाम, झलाम आ गया षष्ठी का बहुवचन, झलों के, झलों का जस हो जाता है झसी के आने पर। ये क्या है, जो अष्टाध्यायी होती है उसमें सूत्र में ही, आप सूत्र का ही जैसे आप अर्थ बनाओगे, आपको पूरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर आप विभक्ति वचन उसके हिसाब से अर्थ लगाओगे, आपको सूत्र का अर्थ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आपको अलग से फिर उसकी रूपरेखा और ये परिभाषा के ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, अष्टाध्यायी के सूत्रों के द्वारा वो पढ़ाना शुरू करते हैं। पहले अष्टाध्यायी रटवाते हैं बच्चों को, क्योंकि अष्टाध्यायी में ही पूरी व्याकरण के सूत्र जो हैं वो अष्टाध्यायी में है। पहले तो वास्तव में भाषा ही सीखनी चाहिए, सुन सुन के, बाद में व्याकरण आता है। जैसे हाँ। माता बच्चा सीखता है, भाषा ही सीखता है, वैसा ही आदत हमें बनानी चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अब ये समझ में आ गया, ये इन वर्णों का कोई भी आएगा 4 तक तो तीसरा वर्ण हो जाएगा, जैसे बुध, जमा, भी, ठीक है। जो बाद का पद है, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ, कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था मुनि जी का, तो उन्होंने ऐसा बताया कि वो जो संस्कार होता है ना, विद्या आरंभ और उपनयन संस्कार, उसमें एक बात वो बताई कि 10 साल की उम्र तक उसका जो ग्रास्पिंग होता है ना बच्चे का, बहुत तीव्र होता है, अच्छा होता है। उसके बाद धीमे धीमे कम पड़ जाता है।
तो हमको तो ये सारी भाषाएं अभी सीखने को ये मौका हमारे मिला। मतलब का नहीं रहा। अब हम लोग उस तरीके में नहीं जा सकते, हमारी वही- बुद्धि अब इतना नहीं चलेगी। नहीं, वही कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो कम हो जाता है ग्रास्पिंग, तो हम तो उसी उम्र में है ग्रास्पिंग कम वाले में। हाँ जी, हाँ जी। पहले ऐसा ही हम बता रहे छोटे थे, पहले छोटे थे तो कॉलोनी में रहते थे, गवर्नमेंट कॉलोनी में। तो वो थाली बजती है कि आज पिक्चर है, तो वो पिक्चर से जब पूरा भोजन करते तुरंत अगली कम पंक्ति में बैठ जाते हो, और पिक्चर पूरा का पूरा याद रहता है। इसके बाद ये सीन आता है, पूरा नाम, कौन हीरो हीरोइन वो मालूम नहीं, लेकिन नाम से सब जानते थे। तो वैसी जरा भी आज कुछ भी नहीं है हमारे पास। बचपन का उस जो समय होता है मिलता वो तो पक्का याद होता है। अभी पक्का हम याद जितना याद करते हैं उसे अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं तुरंत। बस ऐसा वही है कहना था, अभी इनका कल हमारी भी वही कहना था। हमारे अभी माइंड के अंदर इतना सारा कचरा भर चुका है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, जो भी है, लेकिन वो इतना भर चुका है माइंड में कि उसमें जगह खाली है नहीं है। और उसको भरने के लिए हमें कौन सी जगह खाली करना अब हमको आता नहीं है। बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, हम जैसे हैं जिस जगह पे हैं हमें वहीं से चलना है, कोई बात नहीं। जितना ठीक है, अंदर जाता है इतना अंदर रखो, बस इतना ही रखेंगे। बस धन्यवाद। बस। तो यहाँ बुध, अब यहाँ पर ध कौन सा है? चौथा वर्ण है। किसका? कौन से उसका है ये? प वर्ग का, प फ ब भ नहीं, तो ट वर्ग का है, ट का नहीं है। चौथा, हाँ, त वर्ग का है, त वर्ग का है ना। तो त थ द ध, अब ये चौथा वर्ण है तो इसका हम कर देंगे तीसरा। ठीक है, तीसरा। हाँ, बुद्धि मिलके हो गया बुद्धि। अब ये जो जस्व संधि है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है पदांत और एक होती है अपदांत। ये अपदांत है, ये पद के बीच में आ रहा है। बुद्धि एक पद है, बुद्धि क्या है? एक पद बनेगा, दोनों को मिलाकर एक पद बनेगा। ये अपदांत है, ये पद के अंत में नहीं है, एक ही पद को जोड़ रही है। ऐसे दूसरा है सिद्ध प्लस धी, यहाँ पर भी सिद्धि बन गया। दुध अपदांत है। हाँ, तो सुनिए कैसे हो गया। ये कौन से उसका है? कवर्ग का, कवर्ग का है ना ये घा है, घ है ये, क ख ग, ये ध नहीं है, घ है, घ। दो घ है ये मिसप्रिंट हो रही है, ध नहीं है, घ है, घ। दुघ, ध, धम धम। हमें सिर्फ आगे का पद का ही चेंज करना है, पीछे का जैसा होगा वैसा ही रहेगा। पीछे वाले में कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे का ही हमें चेंज करना है। कोई भी वर्ण आ जाए, चौथा आ जाए, दूसरा आ जाए, पहला आ जाए, हमको तीसरा कर देना है। बस सिर्फ तीसरा करना है हमें, और कुछ करना ही नहीं है उसमें। तो हो गया, वो घ है तो वो ग बन गया। क वर्ग का है इसलिए क ख ग, दुग्धम। ऐसे ही ये लभ जमा ध, तो ये भकार जो है वो कौन से वर्ग का है? प वर्ग। प वर्ग का है, तो इसका तीसरा कौन सा होगा? ब। तो हो गया लब्ध। ऐसे ही युद्ध जमा ध, युद्ध, यहाँ पर भी दकार हो गया, धकार का। हाँ जी, बोलिए डॉक्टर साहब। ये प वर्ग जो है माता जी, वो तो पांचवा वर्ग होता है, वर्ण होता है। यहाँ तो 4 वर्ण तक ही बताया है, तो कैसे पढ़ेंगे? कौन सा वाले की कह रहे हो आप? ये जो जी, हाँ जी, पांचवा तो इसमें मतलब जो झल प्रत्याहार है उसके अंदर पांचवा नहीं आता है, 4 वर्ण ही आएंगे।
वर्ग के अंदर पूरे 5 आएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अभी समझी नहीं। अरे वर्ग वर्ग 5वां नहीं बोलना है भाई, वर्ग के वर्ण 4 भाई। वर्ग तो 5 आएंगे, 5 वर्ग आएंगे, लेकिन उसके जो वर्ण हैं, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, उनमें देखना है। ठीक है, ठीक है। अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, लिखा तो है नहीं, वर्ग होना चाहिए, वर्ग का है ना, ये वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। झलाम जस जसी वर्ग के पढ़ो पहले, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथा वर्ण आ गया कि नहीं? ये लिखा तो है चौथा वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। तो तीसरा, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर, वर्ण या अक्षर तो एक ही बात है, या तो वर्ण कहो या अक्षर कहो, उसमें कोई अंतर नहीं है। वर्ग यानी जो पूरा क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, जो 5-5 के वर्ग हैं वो वर्ग हैं, और ये जो अकेले अकेले हैं वो वर्ण हैं। या तो उनको वर्ण कहिए या उनको अक्षर कहिए। ठीक है, समझ में आ गया। आ गया ना? ठीक है, हाँ, ठीक लिखा है, ठीक ही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। तो अब तो समय पूरा हो गया है। नियम 67 जो प्रत्यय वाला, वो अगली कक्षा में लेंगे, ठीक है? अभी समय पूरा हो चुका है। जी, हाँ जी, जी। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? अगले क्लास में होगा। हाँ, अगली कक्षा में होगा। ये रह गया, ये नया प्रत्यय आया है ये। अब प्रत्यय को, इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसे मैं जल्दी नहीं कर सकती। नया प्रत्यय है, इसको हम अलग से समझेंगे, ठीक है? कल स्वामी शांतानंद जी का केनोपनिषद पर दूसरा पाठ चलेगा। केनोपनिषद, केनो, वो हाँ, वो किस समय लेते हैं? अरे इन्होंने वो लिया 4 था, एक बजे, क्लास लिया था, ये दूसरा 4 होगा। बजे। हाँ, कब शैलेंद्र जी लेते को हैं वो? कल लेने वाले हैं, कल अच्छा, 4 बजे। अच्छा, इसमें लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ अरे जी, एक हाँ क्लास जी। तो लिया है केन उपनिषद का। हाँ, वो पूरा करवाएंगे। तो मैंने कहा कि आपको जब भी अनुकूल मुझे जरा बता देना, मैं आगे पीछे कर दूंगा। तो बहुत शैलेंद्र अच्छा। जी को बाद में रखेंगे, कहीं एडजस्ट कहीं करेंगे। जी, और जी। अपने गुरुवार के लिए भी वो प्रारंभ करते हैं, यदि हाँ कहते हैं तो उनका भी ले लेंगे, अपने जो योग दर्शन सिखाना चाहते हैं तो। गुरुवार को, हाँ, गुरुवार योग को, दर्शन, हाँ गुरुवार को देखते हैं अब। हाँ जी, हाँ जी। कौन सिखाएगा? लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, कल का ठीक है, निश्चित है, कल ठीक का है, निश्चित है, परसों का बाद में करेंगे निश्चित। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। ठीक है जी, शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः। एक खुश खबरी है। हाँ जी, जी, जो केबीसी चलता है ना आजकल रात को 9 बजे, तो मैं कल देख रहा था, तो उसमें अभी जो चल रहा है, जिनका इंटरव्यू मतलब कंपटीशन चल रही है, हरीफाई, वो संस्कृत के पीएचडी हैं, बहुत संस्कृत में बढ़िया। पीएचडी